में पहुंचे तो जनक राजा ने बड़ा ही सम्मान किया, बिठाया। जवाब दिया, जनक महाराज आपको विदेह क्यों कहते हैं? अरे विदेह तो उसे कहा जाता है जो देह से रहित होता है, आखिर विदेह क्यों कहा जाता है तुम्हें? जनक जी ने कहा, कर यही जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊं? कहा, मैं आपका जनकपुर नगर भी देखना चाहता हूं। तो जवाब दिया, ठीक है, तो पहले हम तुम्हें जनकपुर नगर टहला दें। बुलाया सबको, जवाब दिया, पालकी सजाओ। अच्छा, पालकी को सजाया तो मेरे भाई उस पालकी में विश्वामित्र जी को बिठाया गया। जब बिठाया गया तो उसमें एक दीपक रख दिया गया। दीपक जानते, सभी लोग जानते हो, दीपक जलाए जाते हैं। अब ध्यान से सुनना आप लोग। दीपक रखवा दिया गया और उसी में थोड़ी रुई रखवा दी गई, तेल रखवा दिया गया। विश्वामित्र ने सोचा और तो सब ठीक है, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब दिया, कहारों से कि पालकी लिए जा रहे हो, लेकिन याद रखना ये दीपक जो रखा है ये दीपक बुझ ना पाए। अगर ये दीपक बुझ गया तो ऐसा करना, जो इसमें बैठे हुए हैं संत जी, इनका शीश काट लेना। आहा, चिंता व्यापित हो गई, ये क्या हुआ? हे प्रभु, हे दीननाथ, ये क्या हुआ? जैसे ही देखते हैं तो चिंता हो गई। जब चिंता हो गई तो मेरे भाई कहा जाता है कि चिंता के बल से कुछ अच्छा नहीं लगता। अब आप लोग ध्यान से सुने, वरना इधर उधर भटक जाओगे। जब इधर रख दिया गया, राजा जनक ने कहा है 4000 सेनाओं से कि सुनो मेरी बात, कान खोल करके सुन लो। जवाब दिया, क्या? जवाब दिया, सुनो कि दिया बुझाई जाए बैठा उसका सर काट लेना। 4000 सेनाओं ने हामी भर दी। ठीक है महाराज, ये दीपक बुझेगा नहीं। अब कहारों को कम चिंता, लेकिन विश्वामित्र जी को उनसे ज्यादा चिंता। अपनी भैया मरने से हर कोई डरता। अभी तुमसे कह दे तो मार डरी जाओगी, ऐसा काम मत करना, तुम्हारा जान की सबको परवाह होती है ना। तो आज विश्वामित्र जी सोचने लगे अब क्या होगा। कहारों ने पालकी उठाई। अब जैसे ही पालकी चलती है तो आधा जनकपुर नगर निकल गया, लेकिन विश्वामित्र जी अब क्या करते, उस नगर को नहीं बल्कि वो दिया देखते, ऐसा न हो महाराज को बुझ जाए। अगर जैसे ही बुझ गया तो हमारी मूड़ काट दिया जाए। अब चिंता है, क्या करते हैं, जब हवा चलती है थोड़ी सी तो महाराज कहीं अपनी वस्त्र से आड़ कर लेते हैं, हवा दूर से आती तो अपना हाथ लगा लेते हैं। दीपक महाराज बुझाने लगता तो बाती बढ़ा देते हैं, तेल बढ़ा देते हैं जिसमें दिया ना बुझे। आज उसी समय विश्वामित्र जी का जो तन था, मन था, वो तन मन महाराज पूरा दीपक में लग गया। बल्कि नगर देखने में नहीं, दीपक में लगा है कि दीपक बुझ ना पाए, अगर बुझ गया मेरा सर काट लिया जाएगा। अपनी जान को सबको पड़ी रहती है महाराज। आज जब आधा नगर निकल गया, बचा आधा, फिर इधर पहाड़ पालकी लेकर के आधे नगर में प्रवेश होते हैं। तो इधर जैसे हवा चलती है तो फिर वही बात कि चलई हवा जनी पुरवन पछुआ, तो क्या होता है, आड़ करई कहीं भास्त्र न सुरक्षित रखते हैं, आड़ कर लेते हैं कि दीपक के दिया बुझ ना पाए। पूरा नगर टहलाए। ए मेरे भाई बंधु, 4000 सेना तो देखती ही थी, बल्कि सबसे ज्यादा विश्वामित्र देखते थे। आज विश्वामित्र जी जैसे
विचार करते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, कैसे करके महाराज जनक जी का द्वार मिल जाए तो ठीक रहा, हमारी जान बच जाए। जैसे ही कहार पालकी लेकर के दरवाजे पर पहुंचे, उतारा है विश्वामित्र जी को। राजा जनक ने जवाब दिया, क्या उस नगर को तुमने देखा? इस नगर की कैसी शोभा है? विश्वामित्र जी बोले, पूरा तनमन, पूरा दिन, पूरा समय सब दिए में होगा, और तुम कहते हो कि हम जनकपुर देखें? जवाब दिया, क्यों? ऐसा क्या था? क्या तुमने कहा था अगर दिया बुझ जाएगा मेरा सिर काट लिया जाएगा? तो मैंने जनकपुर नहीं देखा, सिर्फ मैंने दीपक को ही देखा। जनक जी बोले, तो अब एक बात बताएं? हाँ, का तो सुनो, हम बता रहे हैं कि यह संसार दिया समान, अरे यह संसार दिया समाना, पार ब्रह्म यही संसार जो है, जैसे तुमने दीपक को देखा और नगर को नहीं देखा, ऐसे ही इस संसार को ना देखो, सिर्फ दिया को ही देखो। दिया समान संसार को मानो। जवाब दिया, क्यों? जवाब दिया, नगर जो है, ये नगर महाराज तुम देखने के लिए गए थे, लेकिन चिंता तुम्हारी दीपक में थी, तो ये दीपक जो है ना, दीपक की बात हम मानो। और जो शरीर है, जो देह है, इसे महाराज पार ब्रह्म की तरह, जिस प्रकार से तुमने अपना पूरा मन, अपना ध्यान इस दीपक में लगाया है, ठीक उसी प्रकार से ये केवल जो जी आत्मा है, ये पार ब्रह्म में लगाओ। ये जो शरीर है, ये दुनिया संसार में लगाओ। जवाब दिया, अच्छा। जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता, इसीलिए अगर मैं वैसे बताता तो तुम्हारे समझ में नहीं आता। अब ऐसे जान गए, तुमने नगर को तो नहीं देखा, पूरा ध्यान तुमने दीपक में लगाया। ठीक प्रकार से आप ऐसा करो, आप ऐसा कोई कार्य ही ना करो जिससे आपको महसूस पड़े। अच्छा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ मैं किस लिए विदेह कहता हूँ। मेरे देह तो है, लेकिन मैं देह से रहित हूँ। इस देह से मुझे मतलब नहीं है, इस देह से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इस देह को नगर की भांति मानता हूँ, और इस दीपक को जिस प्रकार से तुमने माना, ध्यान रखा, इसीलिए मैं अपने जी आत्मा को परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ। इसलिए ऐसा करो, आपको हम बता दें, ये संसार है, ये अपना नहीं है, ये सपना है। ये संसार अगर अपना हो जाता तो महाराज यहाँ से क्या मुर्दा जब जाता तो संसार रोता है क्या? साथ नहीं चलता? चलता। इसीलिए जब मुर्दा चला जाता है तो लोग रोते हैं, केवल साथ थोड़ी ना जाते हैं, रोते हैं, पछताते हैं। जवाब दिया, इसीलिए आप विदेह कहाए? जवाब दिया, हाँ, मैंने इसीलिए यहीं पर से एक देह रहित की है। मेरे देह है, सब कुछ है, लेकिन इस देह के होते हुए भी मैंने अपनी जी आत्मा को पार ब्रह्म में लगाया है, इसीलिए मुझे सब विदेह कहते हैं। मैं देह से इसीलिए रहित हूँ, लेकिन आप जैसे लोग नहीं जानते कि मैं देह से रहित हूँ या नहीं, इसीलिए तुमने पूछा है। जवाब दिया, अच्छा, अब इसी बात तुम समझ भी गए होंगे। विश्वामित्र जी बोले, बिल्कुल, मैंने इसी बात समझ गया। नगर की शोभा तो नहीं देख पाई, लेकिन जान तो गया कम से कम तुम विदेह कहाए। तो क्यों कहाए? इसीलिए जनक जी महाराज पूरे नाम से विदेह राज जनक कहाए जाते हैं। राम जी ने पूरा जब परिचय सुना तो राम जी कहने लगे, गुरुदेव, तुमने वह बात बताई जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी बात मैं जानूंगा। क्या गुरुदेव ये वही नगर है? जवाब दिया, हाँ बेटा, जिस नगर को मैंने नहीं देख पाया था, केवल मैंने दीपक को ही देखा था, ये उन्हीं विदेह राज का नगर है। ये वहीं पर तुम जानते हो क्या, उनकी बेटी जो है, जिसका नाम सीता है, उसकी उम्र सिर्फ अगर मानी जाए तो 5 वर्ष की है। अच्छा, 5 वर्ष की? हाँ। तो क्या हुआ? जवाब दिया, 5 वर्ष की आयु में मैंने सुना है कुछ ने धनुआ को उठा लिया। एक धनु है, उस धनु की पूजा राजा जनक जी किया करते थे, क्योंकि वो धनुष
राजा जनक जी को मिला था। भगवान शंकर ने प्रेम वश होकर के इन्होंने भाव से राजा जनक को दे दिया था कि तुम आज से इस धनुआ की पूजा आप